अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त है तो फिर ये पूरा वीडियो सुन के जाइए, आपको रियलिटी पता चलेगा। मैंने कुछ वीडियोस स्टोरीज़ पे डाल रखे हैं, जिससे मैं अभी किसी को गलत नहीं बोलना चाह रही हूँ। जो भी मैंने स्टोरीज़ पे लगाया है वो एक पॉडकास्ट का है। पॉडकास्ट का नाम था सच का आईना। यहाँ पे जो भी बातें हो रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत है। वो कंप्लीटली 100% करेक्ट बातें बोल रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो पॉडकास्ट, तो जाके इसलिए देखिए। मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ इस पॉडकास्ट के बारे में, क्योंकि ये सच में सच का आईना है। ये सच में रियलिटी का चेक दे रहा है, आपके सामने सब कुछ रियल तरीके से पेश कर रहे हैं। वो लोग जो भी बात बोल रहे हैं और जैसे भी बात बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी है और पॉजिटिव कमेंट्स भी है। नेगेटिव कमेंट्स जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि इनको कुछ नहीं आता है और ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये वो, है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात किया गया है, उनके नेम भी लिया गया है, जैसे कि वाई राखी हो गया हो और टिस्लावेदी चतुर्वेदी। तो इन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। उन लोगों के पास एस्ट्रोलॉजी को लेके ज्ञान नहीं है, फिर भी वो लोग रेमेडीज़ दे रहे हैं। वो डेली रेमेडीज़ दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? मैं कभी भी वाई राखी या फिर टिस्ला चतुर्वेदी या फिर उमंग तनीजा, इन सब के ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, या फिर इस पॉडकास्ट को लेके भी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि आपने सही को चुना है। क्योंकि अगर आप देखो तो अभी का जो टाइम है, ये पॉडकास्ट को मत लाना बीच में, लेकिन अभी का जो टाइम है, जहाँ भी जाओ, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ या किसी के भी पास जाओ, आपको देखने को मिलेगा हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं और ख़ुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहा है। और बहुत ही सारे फेक इज़म लेके आए हैं। जैसे कि अभी कोई ऐसे कपड़ा लेके बोल दिया कि महादेव आके मुझे बोल के जा रहा है, ऐसा ऐसा होगा। कोई बोल रहा है माँ काली बोल के जा। कैसे कैसे बोल के जा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा संभावित ही नहीं है कि हमारे मानव शरीर में भगवान का थोड़ा सा भी अगर कुछ भी आ जाए तो हम वहीं पे जल जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्लियरिटी की जगह अभी ना आप लोगों को कंफ्यूज करा रहा है। जो वार होना चाहिए, वर्ड्स का वार, वो शुरू हो सका है। हर कोई किसी को, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से नहीं, पंडित लोगों को भी अगर आप देखोगे या किसी को भी देखोगे आप, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये लोग गलत है। वो लोग देखिए, ये जो विद्या है थोड़ा बहुत विश्वास में, आस्था में और आपके ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं। और उससे भी ज़रूरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है, प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। अगर आप कभी सही एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो तो आप देखना कि वो कभी भी आपको डराएगा नहीं। अगर कोई आपको डरा रहा है तो फिर वो गलत है, वो रॉन्ग नंबर है ना। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, वो आपको सही तरीके से समझा रहा है और अगर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ बातें बता रहा है, लॉजिकल बातें बता रहा है, तो फिर वो सही नंबर है, वहीं पे जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे पास आइए, लेकिन आप उन लोगों के पास ज़रूर जाइए जो सच में जेन्युइन है। अभी अगर आप देखोगे कि लोग 12 लाख 13 लाख फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो सही है, जो सच्चे हैं, उन लोगों के पास वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। यहाँ पे हर कोई फॉलोअर्स के पीछे जा रहा है। सही एस्ट्रोलॉजर कौन है या फिर कौन लोग आपको सही समझा रहा है, वो सुनने के लिए किसी को है नहीं। और रही बात रेमेडीज़ की, हर दिन हर एक रेमेडीज़ करना या फिर हर तरीके की रेमेडीज़ करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर कोई इंसान जो बिजी लाइफ शेड्यूल रहता है, हर किसी का बिजी लाइफ शेड्यूल रहता है, सुबह से लेकर शाम तक हर किसी को काम होता है। तो वो लोग अगर काम कर रहे हैं इतना, तो उन लोगों को नहीं समय मिलेगा कि वो लोग रेमेडीज़ के ऊपर रेमेडीज़ करते रहे, ठीक है ना। और आपके साथ सूट भी नहीं करता है। आप कहीं से भी कुछ भी रेमेडी उठा के कर रहे हो। बहुत सारे अभी पीरियड्स ब्लड को लेके भी बहुत सारे रेमेडीज़, वो सब रेमेडीज़ है ही नहीं। वो सब तो मतलब ढोंग है, ढोंग। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो भी तंत्र मंत्र या फिर कुछ भी लोग बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है पीरियड ब्लड से। और अगर होता भी होगा तो जैसे लोग बता रहे हैं वैसे तो कभी नहीं होता होगा, ठीक है ना। और भी मुझको जितना पता है, मेरे ख्याल से आप अगर सही जगह पे सही डायरेक्शन के साथ अगर आप कर्म करते हो तो फिर आपको फल मिलेगा। जैसे कि अभी इस पॉडकास्ट में इन लोगों ने जो भी बात किया है वो एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है, लेकिन 99% जो भी उन लोगों ने बताया, तो मैं 1% ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, आप काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, कर्म कीजिए, ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है कि डायरेक्शन होना। अगर आप डायरेक्शन लेस हार्डवर्क कर रहे हो तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। जैसे कि एक बांसुरी को बजाने के लिए आप सही जगह पे सही एंगल से फूंक मारना होता है, तभी बांसुरी जाके बजेगा। वैसे ही आपके जीवन में जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक लाइफ का मैप है। अगर आपको पता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आप
डायरेक्शन लेस की जगह अगर आपको आपका पाथ पता है, डेस्टिनी पाथ पता है, डायरेक्शन के वाइज अगर आप जाते हो और तब उस डायरेक्शन में अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो फिर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, है ना। तो मुझे बस इतना ही बोलना था, क्योंकि अभी रेमेडीज़ के नाम पे एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी भी हो रहा है। लोग कुछ भी लेके आ रहा है, कुछ भी जानवरों को खिला रहा है, जबकि उनका डाइजेशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, हम इंसानों की तरह नहीं है। डॉग्स को बहुत परेशान किया जा रहा है रेमेडीज़ के नाम पे। तो फिर ये सब मत कीजिए आप लोग। केटू ठीक करने के लिए कोई भी बोल रहा है कि कुत्तों को ये खिलाओ, लेकिन आपको देखना चाहिए ना कि आप कुत्तों को वो वाली चीज़ें हजम भी होगा। तो आप कुछ भी खिला रहे हो, तो अगर आपको केटू ठीक ही करना है तो फिर आप नारियल ले लीजिए, मंत्र बोल लीजिए केतु का। आप नारियल लेके ओम केम केतावे नमः मंत्र बोल के आप चान कर लीजिए 108 बार। आप फिर उसको बहा दीजिए, दान कर दीजिए, काले नीले रंग के या फिर काले सफ़ेद रंग के आप चीज़ें, या फिर कंबल किसी गरीब को आप डोनेट कर दीजिए। बहुत सारे जेन्युइन एंड प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है, वो कीजिए। आप लोग किसी भी छोंझुल में आके हर तरह की रेमेडी करोगे तो फिर आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों का रेमेडीज़ गलत है, एस्ट्रोलॉजर या फिर रेमेडीज़ गलत नहीं है, आप लोग गलत चीज़ को चूज़ कर रहे हो। आप लोग हर एक रेमेडीज़ कर रहे हो। हमारा बॉडी सिस्टम हर एक चीज़ इक्वली या फिर एक साथ नहीं ले सकता है। तो फिर आप लोग बस थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और वही कीजिए जो आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली वो सही लगता है। हर एक चीज़ करना ज़रूरी नहीं है, हर एक दिन में रेमेडीज़ करना ये भी ज़रूरी नहीं है। थैंक यू जिन्होंने भी मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना है। तो आप लोग सिर्फ सुनो मत, जो भी बोला है उस चीज़ को करने की भी कोशिश कीजिए। धन्यवाद।